दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसा दिन हो जहां आप सुबह उठो और पहली बार अपने नेक में वो कांस्टेंट दर्द, टाइटनेस, स्टिफनेस जो सालों से सांस चलता आ रहा है वो गायब हो चुका हो। कितने खुश होंगे आप। या किसी को सियाटिका है या बैक पेन है तो उससे उसकी वजह से हर स्टेप जो दर्द से भरा हो आपका ज़िंदगी का, या फिर किसी को माइग्रेन्स, फटीग, आईबीएस, कोई भी क्रॉनिक इशू रहा हो जिससे आप फेस कर रहे हैं और सडनली आप उससे मुक्ति पा लो। डॉक्टर्स ने आपको देख के बोला होगा कि आपकी एमआरआई नॉर्मल है, थोड़ी सी डिस्क बल्ज है, प्रोट्रूजन है, हर्निएशन है, रेस्ट करो, फिजियोथेरेपी करो, दर्द चला जाएगा। फिर भी दर्द नहीं जाता है। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है। तो क्या मैं आपको बताऊं कि ये दर्द असल में आपके नेक, बैक या मसल से नहीं आ रहा है, उसकी वजह से नहीं, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम से जनरेट हो रहा है। यस, यू हर्ड मी राइट। आपके ब्रेन में जो पैथवेज हैं, पेन के पैथवेज, उनके फॉल्स वे में ट्रिगर होने से हो रहा है। ये पेन बिल्कुल रियल है। ये मैं समझना आपकी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके हेड में पेन इज़ ऑलवेज रियल। आपका पेन बिल्कुल रियल है, बट ये स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से नहीं है, बल्कि स्ट्रेस, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, और जिससे आपका नर्वस सिस्टम ओवर प्रोटेक्टिव मोड में चला गया है, उस वजह से है। मैं खुद 7 साल तक बहुत सीवियर नेक पेन से सफ़र किया हूँ, और जिस मेथड से मैं ठीक हूँ इसलिए आपके साथ उस मेथड को, उस प्रोसेस को शेयर कर रहा हूँ। मैं आप इग्नोर कर सकते हो इस वीडियो को स्टार्टिंग में, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आपने बाकी सब ट्रीटमेंट आपने लिए हैं तो कोई हार्म नहीं है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक स्टडी हुई थी जिसमें एसिम्टोमेटिक लोगों को, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उनको पकड़ के एमआरआई करवाया गया। तो उसमें क्या दिखा कि 52% से ज़्यादा लोगों को डिस्क बल्ज मिला, 27% से ज़्यादा लोगों को प्रोट्रूजन मिला, किसी को हर्निएशन, किसी का रिड्यूस स्पेस, किसी के नर्व कंप्रेशंस, और उन्हें पता भी नहीं था। वो बिल्कुल हेल्दी थे, ना ज़िंदगी जी रहे थे। और बहुत लोगों में ऐसा भी था कि उनको बहुत ज़्यादा पेन था और उनके एमआरआई में कुछ नहीं था। तो इससे बहुत रिसर्चेस हुई हैं ऐसी। इससे क्या प्रूव होता है कि पेन का और स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज़ का रेयरली कोरिलेशन होता है। ये वीडियो आपके लिए, अगर आप सालों से एक्सरसाइजेस कर रहे हो, पोस्चर फिक्स कर रहे हो, चेयर्स चेंज कर रहे हो, पिल्लोज, बेड, अपने मैट्रेस चेंज कर रहे हो, फिर भी रिलीफ नहीं मिला है, आपने सारे एक्टिविटीज़ करना छोड़ दिए हैं, फिर भी रेस्ट नहीं मिला, आपको पेन से छुटकारा नहीं मिला, तो आप ये समझ जाओ कि जैसे एक आपके ब्रेन में एक डिटेक्टर है जो फॉल्स वे में एक्टिवेट हो गया। जैसे स्मोक डिटेक्टर, कई बार फायर अलार्म गलती से ट्रिगर हो जाते हैं, तो वैसे आपका नर्वस सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो चुका है। उसके रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो सायरन बज रहा है दर्द का, उसको आप फिजिकल ट्रीटमेंट से बंद नहीं करा सकते। अगर होना होता तो अब तक हो गया होता, आपने इतने ट्रीटमेंट लिए। इसको न्यूरोप्लास्टिक पेन बोला जाता है, आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में, और आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसको मानता है। तो जब ब्रेन पैथवेज को लर्न कर लेता है तो बार बार उनको एक्टिवेट करता रहता है, रिपीट मोड में, लूप मोड में। इसलिए विदाउट किसी टिश्यू डैमेज के आपका नेक, बैक सब कुछ ठीक है। वो जो छोटी मोटी एबनॉर्मेलिटीज़ आपके एक्सरे, एमआरआई में आई हैं, उससे आपका दर्द नहीं है। होता तो वो सालों तक नहीं रहता, क्योंकि बॉडी सब कुछ हील कर लेती है। बिलीव मी, कुछ भी हो बॉडी हील कर लेती है। तो कॉर्टिसोल, आपके जो भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो सब जब हायर लेवल पे हैं तो नर्वस सिस्टम बहुत सेंसिटिव हो जाता है इमोशन से, है ना। इमोशंस आपको नेगेटिव, गुस्सा, डर, गिल्ट, शेम, ये कॉन्शियसली आप कई बार फील नहीं कर पाते, तो ये रिप्रेस उसमें चले जाते हैं। तो जब आपकी आप फील नहीं कर पाते तो बॉडी उसे एक्सप्रेस करती है पेन के रूप में। इसको टेंशन माइसेटिस सिंड्रोम या माइंड बॉडी सिंड्रोम कहा जाता है दोस्तों। और डॉक्टर जॉन सार्नो इस फील्ड के पायनियर रहे हैं। उन्होंने हज़ारों लोगों को ट्रीट किया इससे और क्योर किया, सालों की बैक पेन से। जो इवन व्हील चेयर पर लोग थे वो भी ठीक हुए हैं। एक वेबसाइट है TMS विकी, उस पर आप जाना, उस पर बहुत सारे टेस्टिमोनियल आपको मिलेंगे। डॉक्टर जॉन सार्नो की बुक है हीलिंग बैक पेन, और अब डॉक्टर हॉवर्ड शूबनर आगे इस फील्ड को आगे प्रोपेगेट कर रहे हैं, इस नॉलेज को। उनकी भी बुक्स हैं, अनलर्न योर पेन, ये सब। उसमें उसको पढ़ के बहुत लोग ठीक हो जाते हैं जब उनको रियलिटी। मैं खुद 7 years वर्थ ऑफ नेक पेन, मतलब क्या हालत थी मैं आपको बता नहीं सकता, कि इतना सीवियर पेन, इतना रिस्ट्रिक्टेड लाइफ,
हर दिन होप करता था कि कब होगा, कब ठीक होगा। हर दिन आपकी तरह मैं भी चेक करता था, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हुआ नहीं हुआ, दर्द गया नहीं गया। कई बार तो रात भर जागना पड़ता था। एक बुक ने मुझे हील कर दिया, है ना। 96% लोगों को डीजनरेशन होता ही होता है जैसे एज बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते 100% लोगों को होता है जैसे स्किन में रिंकल्स आते हैं, है ना, बल्जिंग, हर्निएशन, ये सब होना नॉर्मल है। आप लाइफ जी रहे हो, आप अपनी स्पाइन को यूज़ कर रहे हो। तो कई बार ब्रेन स्कैन्स किए गए ना लोगों के, वहाँ से असली सच पता लगा। जिनको क्रॉनिक पेन है उनके ब्रेन में सेम एरियाज एक्टिवेट होते हैं, पेन के एरियाज। तो उनके एमआरआई, बैक के एमआरआई से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो किस लोगों को ये सिंड्रोम जो किन लोगों को होता है? जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, पीपल प्लीजर होते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। ये हाई रिस्क ग्रुप है इसलिए, है ना। चाइल्डहुड स्ट्रेस, बर्नआउट, सप्रेस्ड एंगर, ये सब बॉडी को प्रोटेक्शन मोड में डाल देते हैं आपके। तो अगर मुझे पर्सनली ये समझ आया 7 साल के क्रोनिक पेन के बाद, मैंने भी आपकी तरह सब कुछ ट्राई किया था, हर सेट ऑफ मेडिकल रिजीम, एलोपैथी, होम्योपैथी, एवरीथिंग, योगा, प्राणायाम। सुबह उठते ही पहला था आज दर्द कितना होगा, हर मूवमेंट कैलकुलेट करता था, पोस्चर, ऑब्सेशन, एमआरआई, फिजियो, स्ट्रेचेस, योगा, सब ट्राई किया, इंफ्रारेड हीटिंग, सब कुछ, डीकम्प्रेशन, सब ट्राई किया। उस दिन रिलीफ, फिर वापस। और कई बार तो इतना सीवियर कि पानी की बोतल उठाना भी मुश्किल, खाने के लिए झुकना मुश्किल। होपलेसनेस इतनी थी कि मैं सोचता था शायद ये लाइफ भर रहेगा। अब कितनी बार सेम डॉक्टर के पास सेम रोना रोने जाएंगे, नया स्कैन, हर बार नया फियर। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अब लाइफ ऐसी है क्या। बट मैं इस सब से निकला हूँ तो आप भी निकल सकते हो, देयर इज़ होप। तो जब मैं इस सब से गुजर रहा था तो एक दिन अचानक डॉक्टर सॉर्नो की वीडियो सजेस्ट हुआ। फिर मैंने रिसर्च किया, फिर वहाँ से एलन गॉर्डन के बारे में पता लगा, फिर डॉक्टर सॉर्नो की बुक पढ़ी, PDF। तो उससे जब मैंने अपने आप को रिलेट किया, यार ये तो मैं ही हूँ, तो मैं ऐसे ही फिक्र कर रहा था। तो जो ओवर प्रोटेक्शन था नर्वस सिस्टम में, वो थोड़ा लूज़ हुआ, लूजन अप हुआ, मसल लूजन अप हुए जो कॉन्स्टेंटली टाइट थे। मैक्सिमम पेन ना टाइट मसल के कारण होता है, और ब्रेन जब प्रोटेक्टिव मोड में तो वो खतरा है करके मसल्स को टाइट कर देता है। तो वो खतरा किस चीज़ का है? जो आप परफेक्शनिस्ट बनते हो हर काम के लिए, पीपल प्लीजर हो, डू गुड रहो, तो ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ है। आपकी पर्सनैलिटी बचपन से कंडीशन हुई है, आप वैसे बने हो। तो पेन जो एक्चुअली ब्रेन का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। जैसे कार का अलार्म जो गलती से बजना लग जाए कि सेंसर कोई ख़राब हो जाए, तो वो मान लो सीट बेल्ट पहनी फिर भी डिंग डिंग की आवाज़ आ रही है, तो नर्वस सिस्टम स्टक हो गया अगर प्रोटेक्शन मोड में। जैसे एक सोल्जर जो वॉर के बाद भी आवाज़ को थ्रेट समझता है, ऐसे भी रिसर्च वर्ल्ड वार के कई सोल्जर हैं, वो आवाज़ कहीं हो तो वो एकदम से पैनिक हो जाते हैं। तो वो लर्न कर लिए होते हैं ब्रेन ने पैटर्न। आपका ओवर थिंकिंग, लोगों को खुश रखने की हैबिट, चाइल्डहुड के अनस्पोकन स्ट्रेसेस, ट्रॉमास, ये सब ब्रेन को ये मैसेज देते हैं कि दुनिया अनसेफ है। आपको टाइगर दिखते हैं, जैसे पुराने टाइम पे फाइट और फ्लाइट हम टाइगर से करते थे ना, तो आजकल दुनिया ही टाइगर है। तो हमें अनसेफ लगती है, बॉडी टाइटन होती है, फियर होता है, उससे पेन और एम्पलीफाई होता है। एक विशियस लूप है। लेकिन सबसे अच्छी खबर, न्यूरोप्लास्टिसिटी 2 तरफ काम करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में ब्रेन की एबिलिटी चीज़ों को लर्न करने की। जैसे ब्रेन ने पेन को सीखा है, वैसे उसे अनलर्न भी कर सकता है। वो पेन रीप्रोसेसिंग थेरेपी, जो एक फैंसी वर्ड है, एलन गॉर्डन इसका यूज़ करते हैं। है कुछ नहीं, बस आपको ब्रेन को टीच करना है कि यू आर सेफ, इमोशनली अवेयर होना है। कुछ प्रैक्टिसेस हैं, पेन के प्रति अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया बदलना होता है, ये काम करते हैं। हमने वैसे काम, मैं भी वैसे ठीक हुआ हूँ। पेन के प्रति उसको थ्रेट ना समझ के एक मैसेंजर समझना कि ये कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, इमोशनल है, स्ट्रेसर्स की वजह से उसको एड्रेस करना है आपको। तो जब MRI रिपोर्ट्स और आपका पेन डिसप्रोपोर्शनेट लगे और क्रॉनिक है आपका पेन, कई महीनों सालों से है, तो उसको इग्नोर मत करो, माइंड बॉडी कनेक्शन को। अगर ये वीडियो आज आप तक पहुंची है, तो अगर आपको एहसास हो रहा है कि आप अलोन नहीं हो, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं इंडिया में, क्रॉनिक पेन सफरर्स का नंबर करोड़ में है। लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि पेन का रीज़न स्ट्रक्चरल नहीं है। वो उम्र भर दवाइयाँ खाते रहेंगे, उम्र भर बेड रिडन रहेंगे। बट मैंने अपने आप को हील किया। मेरा नेक या बैक पेन कितने साल से है, क्या क्या ट्रिगर्स थे, कैसे मैंने इसको ठीक किया, ये सब आगे की वीडियोज़ में बताते रहूँगा।
ये चैनल डेडिकेटेड रहेगा माइंड बॉडी हीलिंग, न्यूरो साइंस और रियल रिकवरी स्टोरीज़ में शेयर करता रहूँगा आपके साथ। बहुत लोग ठीक हुए मेरे से जुड़ के। तो ये वीडियो अगर आपको होप लेके आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अपने डाउट्स आप कमेंट में पूछ सकते हैं ना। आपका स्ट्रगल दिख रहा है मुझे, आई कैन फील इट, और हीलिंग पॉसिबल है। बी क्यूरियस, कंपैशनेट, अपने आप से कंपैशन रखिए सबसे पहले। तो होप इज़ देयर, आप ठीक हो सकते हैं बिल्कुल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।